हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं इन्हें करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक अपनी वीडियोस को क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन में है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 400,000,000. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, ये पूछा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, कि उसके पास ये पूछ रहा है कि 100 रुपीज़ की नोट कितने हैं, 50 रुपीज़ की नोट्स कितने हैं एंड 10 रुपीज़ की नोट्स कितने हैं। तो हम इसको लेके चलेंगे। लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर्स ऑफ notes of ₹100, ₹50 and ₹10 बी। देखिए कभी भी जब रेशियो आपको दिया रहता है, जैसे आपको रेशियो हमें गिवन है 2:3:5, तो कैसे आप इसको हमेशा लेके चलेंगे। तो 100 रुपीज़ की जो नोट है किस रेशियो में, 2 रेशियो में। 50 रुपीज़ की नोट किस रेशियो में, 3 रेशियो में। 10 रुपीज़ की नोट किस रेशियो में, 5 रेशियो में। तो 10 रुपीज़ की जो हम लेके चलेंगे कि जो नंबर्स ऑफ नोट्स हैं वो हो जाएंगे 2x, 50 के 3x एंड 10 रुपीज़ के हो जाएंगे 10x। इसमें लिख लेंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, जिस सीरीज में यहाँ दिया है इसी सीरीज में भी हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ओके, इतना करने के बाद अब हम निकालेंगे कि वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ क्या है। अगर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹100, इसको अगर चेक करें तो हमारे पास नोट्स कितने हैं 100 रुपीज़ के, 2x। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200x। देखिए अगर आपके पास 3 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 3, इट मीन्स आपके पास कितने रुपीज़ हैं, 300 रुपीज़ हैं। तो इस वाले लॉजिक को लेके चलना है तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। 2x हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं, 2x उससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 100 रुपीज़ की, तो हो जाएगा 200x। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसी तरीके से जो वैल्यू निकालेंगे 50 रुपीज़ की, तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹50। अब 50 रुपीज़ की नोट्स कितने हैं, 3x, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का, 50 से, तो जाएगा 150x। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ₹10, दिस इक्वल टू नोट कितने हैं 10x, सॉरी 5x हैं, 5 रेशियो था इसका, 5x, देखो 5x मल्टीप्लाई 10 तो जाएगा 50x। तो ये हो जाएगी वैल्यू, टोटल रुपीज़ और वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की है कि हमारे पास 200 के अगर टोटल नोट्स हैं 2x, तो कितने हो जाएगी वैल्यू, 200x। अगर हमारे 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150x। और 10 रुपीज़ के अगर हमारे पास 5x नोट्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50x। तो ये जो सारे टोटल इनका सम है वो किसके इक्वल आएगा, जो वैल्यू हमें दी हुई है कि इतने रुपये उसके पास हैं, लक्ष्मी के पास इतने रुपया हैं। इट मीन्स हम सीधा इजीली कर सकते हैं कि अगर हम करें 200x, अगर हम 100 रुपीज़ के नोट को ऐड कर दें, 50 रुपीज़ के नोट को भी ऐड कर दें एंड 10 रुपीज़ के भी नोट को भी ऐड कर दें, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास मनी दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज़। ओके, तो ये 4 लाख के इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, जो टोटल रुपीज़ जो हैंगे, टोटल नोट्स के अगर मैं मनी को काउंट करूंगा तो कितना रुपीज़ आएगा। उसमें क्वेश्चन में आपको दिया है कि लक्ष्मी द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़,
ओके, तो ये 4 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेंगे इजीली, हो जाएगा 400x, 400x इक्वल टू 4 लाख। ओके, तो x की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं इधर से, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 1 2 1 2 3 डिवाइड बाई 400 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू ऑफ x आ गई हमारे पास 1000। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1000। तो x वैल्यू निकालने के बाद अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि नंबर्स ऑफ ₹100 नोट्स। देखिए कैसे निकलेगा, अब ₹100 के रेशियो कितना था 2x, मीन्स 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारे पास 1000, ये वैल्यू रहेगी 2000। तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 1000 है। अगर ऐसे निकालें, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 रुपये का रेशियो कितना है 3 इंटू एक्स, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1000, दिस इक्वल टू 3000। तो 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो 3000 है। इसी तरीके से जो रुपीज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, यह 5 इंटू एक्स मीन्स 1000, दिस इक्वल टू 5000। इस तरीके से ये हमारे आंसर तीनों निकल चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इजीली हम इस मेथड का यूज करते हैं कि जो रेशियो दिया है उस रेशियो को सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर ऑफ काउंट्स, उसके नंबर ऑफ नोट्स के फॉर्म में, उसके बाद उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं उनका टोटल सम, जो टोटल मनी के इक्वल करते हैं, और टोटल मनी के इक्वल करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर इजीली आप क्या निकालेंगे, जितने भी आपके जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद अगर आ रही है तो ज़रूर इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। सो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है, आई हैव अ टोटल रुपीज़ ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन। देखो 300 रुपीज़ हैं, और किस डिनोमिनेशन में है आपके, उसमें 1 रुपीज़ के सिक्के भी हैं, 2 रुपीज़ के सिक्के भी हैं, एंड 5 रुपीज़ के सिक्के भी हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है इससे पहले की तरह, पर थोड़ा सा ट्रिक में इसमें यूज करनी है। किस तरीके से करेंगे, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर्स ऑफ ₹5 कॉइन्स। मीन जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स हैं किसके, 5 रुपीज़ के सिक्के से। तो हम ये लेके चलते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। तो ये लेके चलेंगे, लेट, इस क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं, लेट द numbers of coins of ₹5 बी एक्स। देखिए 5 के अगर हमने x ले लिए हैं तो क्वेश्चन में क्लियरली देखो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉइन्स 5। मीन जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स मीन x से 3 टाइम्स हैं। तो ये इजीली हम निकल जाएगा नंबर ऑफ 2 रुपीज़, देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3 टाइम्स है किसका, 5 रुपीज़ के कॉइन्स का, तो इसका हो जाएगा 3 टाइम्स, इसका 3 गुना है। ओके, इससे निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन में भी अब हमको ये भी दिया था कि 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं x, एंड 2 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए, 3x हो गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, अब हमें ये पता करना है कि 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स को कैलकुलेट करने के लिए एक बात समझ लीजिए, जैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। देखिए टोटल कितने हैं 160, मीन्स 5 रुपीज़ के सिक्के एंड 2 रुपीज़ के सिक्के एंड 1 रुपीज़ के सिक्के की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है स्टूडेंट हमारे पास 160। इन दोनों की है x एंड 3x। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम इसे काउंट करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 4x। ओके, तो 1 रुपीज़ के हमारे पास कितने रह गए, जब टोटल 160 हैं उनमें से 4x हैं हमारे पास, कौन से वाले,
नंबर ऑफ 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं ये, तो 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 160 में से आप माइनस कर लीजिए 4x को। आया समझ में? हमने क्या किया, देखिए जो 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, इनका जो सम है वो है 160। हमने ये निकाल लिया है कि 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के 6 हैं, वो जो कॉइन है वो है 4x। और 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं उसको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x। तो इस तरीके से समझिए क्वेश्चन को, और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पे टोटल हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमारे 5 रुपीज़ की जो कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे वैल्यू ऑफ, इसमें निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स। कितना हो जाएगा, देखिए कॉइन्स कितने हैं, x, ओके, और वैल्यू कितनी है एक कॉइन्स की, 5, तो ये आएगा 5x। सेम इसी तरीके से वैल्यू ऑफ कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर कितनी है 3x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक सिक्के की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2 रुपीज़ होगी, हो जाएगा 6x। इसी तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू, देखिए इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 160 माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 4x। इस तरीके से अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ये जो वैल्यू है, देखो टोटल मनी के इक्वल करना होगा इसे, इन तीनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल मनी हमारे पास है। तो टोटल मनी हमारे पास क्या है, 300 रुपीज़ है, तो इन सबको हम ऐड करेंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 300 रुपीज़ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6 इज 11 में से आप 4 माइनस कर लीजिए, हो जाएगा 7x इक्वल टू 300 माइनस 160, ये वैल्यू हो जाएगी 140। और यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 140/7 इज इक्वल टू 20। सो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ गई है 20, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। अब x की जब वैल्यू आ गई है तो अब यहाँ पर हमारे पास इजीली हम निकाल सकते हैं कि ₹5 के जो कॉइन्स होंगे क्या होंगे, वो क्या लिया हुआ था हमने, x लिया हुआ था, x मीन्स 20। तो 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 20 हैं, ओके। इसी तरीके से 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, 3 मल्टीप्लाई x मीन्स 3 मल्टीप्लाई x इज 20, ये आ गया 60, ये आ गया सेकेंड वैल्यू, ₹1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। एंड ₹1 के जो कॉइन्स होंगे वो कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स, आप सीधा निकाल लीजिए 160 माइनस 4x की वैल्यू है आपके पास 20, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80 इक्वल टू 80। तो ये आ जाएगा आपका 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 80। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर लीजिए। अब आपके करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए और समझिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो ट्रिक भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। देखो एक ऑर्गेनाइजर है जिसने ऐसे कंपटीशन रखा हुआ है और ये डिसाइड किया गया है कि जो विनर होगा उसे ₹100 मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। जो विनर नहीं होगा उसे भी वो क्या करेंगे, उसे ₹25 का उसे प्राइज मिलेगा। टोटल प्राइस, जो टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मीन्स विनर्स को और जो विनर्स नहीं रहे उन्हें जो मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ₹3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आपको क्वेश्चन बताना है, आपको आंसर बताना है, इसमें कैलकुलेट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स की विनर्स कितने रहे इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। टोटल पार्टिसिपेंट हमारे पास है 63, उसमें से जो विनर्स रहे हैं
उनका हमें नंबर कैलकुलेट करना है। तो चेक करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा। तो हमें अगर विनर कैलकुलेट करना है तो हम विनर को पहले लेके चलेंगे, लेट द नंबर्स ऑफ विनर बी एक्स। तो यहाँ पर चलेंगे लेट द नंबर्स ऑफ विनर बी एक्स। मान लिया एक्स विनर हमारे पास हैं, तो एक्स विनर अगर हमारे पास हैं और 63 ने अगर पार्टिसिपेट किया है, तो ऐसे लोग, ऐसे पार्टिसिपेंट कौन होंगे जो विनर नहीं रहे होंगे। देखो 63 हैं टोटल, इसमें से एक्स ऐसे हैं जो विनर रहे हैं, तो इनमें से जो ऐसे कौन होंगे जो विनर नहीं रहे, इट मीन्स 63 माइनस एक्स ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जो विनर नहीं रहे हैं। तो हम क्वेश्चन हो जहाँ पर सीधा लिखेंगे देन, सीधा यहाँ पर लिखेंगे देन द, ये समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में पढ़ के कि क्या क्या दिया हुआ है, कैसे उसको निकाल सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन, जो विनर नहीं रहे, वो हो जाएगा 63 माइनस एक्स। ठीक है, इतना आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है जो विनर है उसे कितना रुपया दिया गया है, 100 रुपीज। तो हम यहां पर निकालते हैं टोटल मनी कितना दिया होगा, टोटल मनी गिवन टू द विनर इक्वल टू, जब विनर टोटल हैं कितने एक्स और एक को दिया है 100 रुपीज, तो सीधा हो जाएगा कितना रुपया दिया होगा, 100x। टोटल विनर हैं एक्स, वन को ईच विनर को दिया है 100 रुपीज, तो टोटल को कितना दिया होगा, 100x रुपीज उन पर उन्होंने खर्च किया होगा। ओके, इसी तरीके से टोटल मनी गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन, जो नहीं जीते हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ इनाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए उनके नंबर, उनको दिया 25 रुपीज़, तो 25 दिया ईच को, और हैं कितने वो 63 माइनस एक्स, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब ये जो मनी दिया है विनर को और ये मनी दिया है उन लोगों को जो विनर नहीं रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम है, मीन जो टोटल रुपीज़ जो खर्च हुआ हुआ है 3000 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 3000 रुपीज़ के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 100x प्लस 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स इक्वल टू 3000। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसी तरीके से आपको इसको करना है। तो हो जाएगा 100x प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 63 को मल्टीप्लाई किया तो 1565 आ जाएगा, माइनस 25x दिस इक्वल टू 3000। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, और ये वैल्यू हो जाएगी 75x इक्वल टू 1425। इसे माइनस करके वैल्यू आ गई है, एंड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x निकालेंगे, x इक्वल टू 1425 अपॉन 75, और ये वैल्यू आ जाएगी 19। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास विनर हैं हम लिखेंगे, x हमने क्या लिया हुआ था, नंबर ऑफ द विनर, हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर्स ऑफ विनर्स आर 19। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजीली आपको बहुत इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।